राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष वार्षिक राशिफल 2025 को लेकर के। और आज हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो है राशि क्रमांक 5, सिंह राशि, जिसके स्वामी सूर्य बनते हैं। कैसा रहेगा सिंह राशि के लिए वर्ष 2025? क्या लेके आया अपने पिटारे में? हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस को लेकर ग्रह गोचर क्या कहते हैं, इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो भी प्रतिकूल स्थिति होगी, क्योंकि अनुकूल स्थिति तो सबको अच्छी लगती है, जो भी प्रतिकूल स्थिति होगी उसके लिए क्या प्रतिकार कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, उसकी भी चर्चा इस राशिफल में करेंगे। इसलिए राशिफल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, अंत तक इस राशिफल को जरूर देखें। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं, उसके पश्चात राशिफल पर चर्चा करेंगे। सिंह राशि के लिए एक मतलब थोड़ा सा ऐसी न्यूज है जो लोग थोड़ा सा सुन करके विचलित होते हैं, लेकिन विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। सिंह राशि के जातकों पर वर्ष 2025 में शनि की ढैया आरंभ होगी। 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया आरंभ होगी। और ढैया का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल तक शनि का प्रभाव रहता है। जब भी शनि आपकी जन्म राशि से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो इसको शनि की ढैया कहा जाता है। इसको आप छोटी साढ़े साती समझ सकते हैं। साढ़े साती में 3 चरण होते हैं, जन्म राशि से पहले, जन्म राशि पर, जन्म राशि के बाद। और ये जब भी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम शनि का गोचर होता है, शनि की ढैया लगती है। शनि की ढैया मानसिक तनाव देती है, बनते हुए कार्यों में अवरोध उत्पन्न करती है, मन थोड़ा सा खिन्न रहता है। पारिवारिक सामाजिक जीवन में कई बार हमें प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उन परिणामों से आप कैसे बच सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से उन स्थितियों से हम बाहर निकल सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं, जैसा मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर ग्रहों का प्रभाव अनुकूल स्थिति में रहेगा। बस शनि का प्रभाव आपकी जन्म राशि से अष्टम भाव पर रहेगा, तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। अब विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। ये आपके लिए एक न्यूज़ थी जो देनी थी। सिंह राशि के जातकों के लिए 2025 एक प्रमुख परिवर्तन और अवसरों से भरा वर्ष रहेगा। शनि की ढैया और साढ़े साती का मतलब केवल यही नहीं है कि सब कुछ नुकसान है, सब कुछ खोना है, नहीं, बहुत कुछ मिलता भी है। ये वो समय होता है जब आप अपने आप को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके निखार सकते हैं। ग्रह का मतलब क्या है? जो आपको माज करके ऐसा बना दे कि आप भगवान के ग्रहण करने योग्य हो जाएं। तो इसलिए जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया लगे तो वो समय हमारे लिए आत्मचिंतन का समय होता है। तो 2025 प्रमुख परिवर्तन अवसरों से भरा वर्ष होगा। इस वर्ष शनि, बृहस्पति, राहु, केतु और सभी ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती है। साल जहां सफलता और समृद्धि लेकर आएगा, वहीं कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं सिंह राशि के लिए 2025 का विस्तृत राशिफल ग्रह गोचर के आधार पर। साथ ही जानेंगे कौन कौन से उपाय इस राह को आसान बना सकते हैं, इस चैलेंज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। 2025 में शनि, बृहस्पति, राहु, केतु के प्रभाव से सिंह राशि के जातकों के जीवन में जो परिवर्तन आएगा, उसमें शनि का प्रभाव, वर्ष के आरंभ में शनि का प्रभाव आपके फोकस को, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र की स्थिति को सुधार के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद आपकी राशि पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो संघर्ष और चुनौतियों को भी दर्शाता है। हालांकि यह गोचर आपके पेशेवर जीवन में आपको सफलता भी दिला सकता है, यानी आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, प्रोफेशनल स्किल है, ये उसको इम्प्रूव करने में भी आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको अपना फोकस कंसंट्रेट करना होगा और मेहनत करनी होगी, तो डेफिनेटली वहां पर सफलता मिलेगी अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करेंगे तो। ये कंडीशन है। बृहस्पति का गोचर वर्ष की शुरुआत में, बृहस्पति का जो गोचर है वो करियर और सामाजिक स्थिति को मजबूती देगा। अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके आर्थिक लाभ के प्रबल योग बनाते हैं। जो अप्रैल के बाद से जो बृहस्पति का गोचर होगा उससे आपका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगा, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव होगी, आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे, व्यापार में विस्तार होगा। बात करें राहु और केतु के प्रभाव की, तो राहु के प्रभाव के चलते आपको विदेश यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। सिंह राशि के लिए जो ग्रह गोचर है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि राहु के प्रभाव से आपके व्यक्तिगत संबंधों में कुछ अस्थिरता आ सकती है, जिसके लिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। मई 2025 में राहु का राशि परिवर्तन आपके व्यवसाय एवं पारिवारिक जीवन दोनों को लेकर तनाव दे सकता है, तो यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। इस अवधि में यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपसी विश्वास और संवाद पार्टनर के साथ जरूर बनाए रखें। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है, इसको नोट कर लीजिए, तो वहां पर आपसी संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है, तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे।
विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, जिस ग्रह गोचर की अभी तक हमने चर्चा किया, इसका विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले करियर के क्षेत्र में 2025 में सिंह राशि के जातकों को लाभ मिलेगा। साल की शुरुआत में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। शनि के प्रभाव से आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं क्योंकि शनि की ढैया लगेगी, लेकिन बृहस्पति की कृपा से आप इन बाधाओं को पार भी कर लेंगे। जो लोग व्यवसाय में हैं उनके लिए साल का दूसरा भाग अत्यधिक फायदेमंद रहेगा। आप नए प्रोजेक्ट प्राप्त करने में सफल रहेंगे। व्यावसायिक विस्तार के योग प्रबल बनते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रबल योग बन रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप साझेदारी का व्यवसाय करते हैं तो वहाँ पर संबंध मधुर बनाए रखें एवं संवाद को निरंतर बनाए रखें। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि इन स्थितियों को इम्प्रूव कर सकें। प्रत्येक शनिवार को काले तिल का तेल और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। वैसे तो नियमित रूप से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नियमित नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। शनि की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में दर्शन करें और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराएं। इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बात करें आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, तो वित्तीय रूप से यह वर्ष आपके लिए समृद्धि लेकर के आएगा। देखिए, भले शनि की ढैया का आरंभ होगा लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी मजबूत होगी। खासकर अप्रैल के बाद जब बृहस्पति का ट्रांजिट होगा तो आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और निवेश के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। हालांकि राहु के प्रभाव से कुछ अनचाहे आर्थिक खर्चों का भी बोझ बढ़ सकता है, जैसे हेल्थ, किसी पारिवारिक सदस्य की हेल्थ को लेकर के कुछ अनावश्यक आर्थिक बोझ भी उत्पन्न हो सकता है। लेकिन समय रहते बचत पर भी ध्यान देना होगा, यानी शुरुआत से ही आपको कंसंट्रेट करना होगा अपनी बचत पर। तो आप इन अप्रत्याशित परिस्थितियों को भी सहजतापूर्वक इससे बाहर निकल जाएंगे। देखिए, जो ग्रह गोचर का प्रभाव है ना, ये बिल्कुल ट्रैफिक लाइट के जैसा है। आपको समझना है कब आपको सावधानी रखनी है। तो इसके लिए अब सिंह राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से क्या है कि आपको अपनी बचत को कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, बचाने का प्रयास करना है, जिससे कि जो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होगी, जहां पर अनावश्यक खर्च उत्पन्न हो सकते हैं, उसको मैनेज किया जा सके। उपाय क्या कर सकते हैं? हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, केले की पेड़ की पूजा करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार को अगर संभव हो सके तो लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। इससे आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी। जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है हेल्थ को लेकर के सिंह राशि के जातकों के लिए क्या है संकेत? स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2025 थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। राहु और केतु की स्थिति आपको मानसिक तनाव दे सकती है, जिससे शारीरिक थकान और रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। शनि के प्रभाव से हड्डियों और जोड़ों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना होगा। शनि की एक तो ढैया भी लग रही है, शनि का प्रभाव तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर आएगा ही, तो इसके प्रभाव से हड्डियों और जोड़ों से संबंधित समस्याएं हो सकती है। इसलिए नियमित व्यायाम और खान पान पर ध्यान देना होगा। देखिए, शनि महाराज भी कहते हैं ना, क्यों आप एफर्ट्स करोगे तो उनके नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कम मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये समस्याएं ना आए तो नियमित रूप से योग और व्यायाम करें। वर्ष के दूसरे भाग में हेल्थ रिलेटेड इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन तब तक आपको विशेष सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें जिससे कि हेल्थ रिलेटेड हमको अच्छे बेनिफिट मिले? हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। बहुत छोटी सी बात, ओम हनुमते नमः, इसका नियमित रूप से जाप करें। जो शनि की ढैया चल रही है ना, उसका ही प्रभाव कम होगा। नियमित योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, यह भी आपको प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद देगा। अब बात करते हैं कि प्रेम और विवाह को लेकर के वर्ष 2025 सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा है। प्रेम जीवन में इस साल सिंह राशि के जातकों के लिए स्थिर रहेगा, यानी कोई ऐसा बहुत उथल पुथल की बात नहीं है। जो लोग पहले से किसी संबंध में, उसके लिए रिश्ते में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। राहु के कारण रिश्तों में थोड़ी सी अस्थिरता आ सकती है, लेकिन आपसी समझ और धैर्य से आप इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए भी साल सामान्य रहेगा। कुछ पारिवारिक विवाद उत्पन्न होंगे पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए कुल मिलाकर के आपके लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, तो सिंह राशि के लिए, खास करके प्रेम और विवाह के लिए, तो ये साल अच्छे रिजल्ट करता है। उपाय क्या कर सकते हैं जिससे कि स्थिति को और अच्छा किया जा सके? हर शुक्रवार माँ दुर्गा की पूजा करें और सफ़ेद फूल अर्पित करें। बहुत छोटा सा उपाय, प्रत्येक शुक्रवार को माँ दुर्गा की पूजा करें। श्वेत पुष्प यदि मिल जाए तो अर्पित करें, तो मन से भी श्वेत पुष्प अर्पित कर सकते हैं। जब भी कोई वस्तु पूजा, जब लौकिक पूजा करते हैं, अगर कोई वस्तु आपको नहीं मिलती है तो मन से भी वो भगवान को अर्पित की जाती है, क्योंकि भगवान आपके भाव के भूखे हैं, आपके धन के भूखे नहीं हैं।
क्योंकि धन भी आपका उन्हीं का है, आपका नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो भगवान को हम श्रद्धा के साथ मन से भी पुष्प अर्पित कर सकते हैं और एक से एक अच्छे पुष्प अर्पित की जा सकती है। इसलिए मानसिक पूजा का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। पारिवारिक जीवन में आपको इस साल उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शनि की दृष्टि एवं ढैया पारिवारिक संबंधों में कुछ तनाव पैदा कर सकती है। घबराने की बात नहीं है, वैसे स्टेबल टाइम है, लेकिन क्योंकि शनि की ढैया भी है तो ढैया का कुछ तो इम्पैक्ट रहेगा ना। खास करके बड़े भाई बहनों के साथ अनबन हो सकती है, लेकिन बृहस्पति का शुभ प्रभाव इन समस्याओं को धीरे धीरे आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। उपाय क्या करना चाहिए? नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर पता नहीं कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु स्किप हो गया। तो नियमित रूप से घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। परिवार के सदस्यों के साथ रोजाना हवन और पूजा में शामिल हों। इससे घर में सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और पारिवारिक सदस्यों के भीतर भी प्रेम और सौहार्द की स्थिति बनती है। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें और जल अर्पित करते समय अगर एक छोटी सावधानी रखेंगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। दुग्ध मिश्रित जल में काले तिल मिला करके ओम सोमेश्वराय नमः का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करेंगे तो जो शनि की ढैया है इसके दुष्प्रभाव भी नियंत्रित होंगे, कॉन्फिडेंस ऊंचा रहेगा। शनिवार का व्रत भी रख सकते हैं। जो शनि की ढैया है इसके प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार का व्रत रखें और शनिवार के दिन अपने जो कपड़े पहनते हैं उस कलर कॉम्बिनेशन में अगर हो सके तो काले रंग का वस्त्र धारण करें। राहु के प्रभाव को और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ओम राम राहवे नमः या ओम राम ह्रीम ह्रौम सह राहवे नमः इस मंत्र का जाप रात्रि में सोते समय दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बेड पर बैठ करें। दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके हो सके तो 15 मिनट, ना हो सके 10 मिनट और वो भी ना हो सके तो कम से कम 5 मिनट तो जरूर करें। अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य की पूजा करने से भी लाभ मिलेगा और प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। कैसे जल अर्पित करना है ये मैं आगे चर्चा करूंगा, क्योंकि 90% लोग सूर्य को जल गलत तरीके से अर्पित करते हैं और इस वजह से सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करने से भी उनको लाभ नहीं मिलता है। जबकि हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं आदित्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्म जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्योपजायते। जो नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करता है उसके 7 जन्मों की भी दरिद्रता हो तो वो दरिद्रता भी नष्ट हो जाती है। इतना अद्भुत प्रभाव है भगवान भुवन भास्कर का। लेकिन जब ये आते हैं तो हम सैया पर सोते रहते हैं। आगे बताऊंगा कैसे भगवान सूर्य को जल अर्पित करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आगे किसी भी राशि में इसकी चर्चा करूंगा, इसलिए जरूरी नहीं कि सिंह राशि के जातक केवल सिंह राशि के परिणाम को देखें, आगे भी देख सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि होगी। तो सिंह राशि जातकों के लिए अगर हम समराइज करें, ये तो था विभिन्न क्षेत्र उसके उपाय, अगर हम समराइज करें कि 2025 कैसा रहेगा तो इस पर एक चर्चा करते हैं। 2025 नए अवसर और चुनौतियों से भरा होगा। स्वाभाविक रूप से शनि की ढैया लग रही है। करियर और आर्थिक स्थिति में आपको बड़ी उपलब्धि मिलेगी, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उचित ज्योतिषोपचार नियमित पूजा से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपको अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। मिलेंगे अगली राशि कन्या के वार्षिक राशिफल को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।